हाँ नवीन भाई गोहाना पहुंचे हो। आज गोहाना में भगवान परशुराम आश्रम में बुलावा था तो फिर आना पड़ा। और हम जय हिंद सेना का एक हमारा अभियान चला हुआ है, योद्धा खानदान रोटी दान। तो उसमें जो लोग जिन्होंने बहुत साथ दिया है, जो साथ देंगे, संघर्ष के साथी हैं और मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, प्रधान जी हैं जिन्होंने बुलाया है, मनोज भाई है, जिनकी पूरी टीम ने, बड़े बुजुर्गों ने 51,000 रुपये दिए हैं दान के रूप में, और जलेबी खवाई हैं, पकौड़े खवाए हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और 12 जनवरी का मैं न्योता भी देने के लिए आया था कि 12 जनवरी को रोहतक में भंडारा है और मैं सबको नए साल की बधाई भी देना चाहूँगा। तो मैं धन्यवाद करूँगा। और बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद भी दिया है, जलेबी भी खवाई है गोहाना की, और साथ में 51,000 रुपये दान भी किया। मैं कोई एमएलए मंत्री एमपी कुछ हूँ नहीं, उसके बावजूद भी जो 21 साल का संघर्ष है उसका मान सम्मान किया है और प्रधान जी आशीर्वाद दिया है। हाँ जी, आशीर्वाद दिया। दान का मकसद क्या? दान का मकसद तो यही है, जनता की लड़ाई लड़ना। हम तो लोगों से ये कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, सही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दान दीजिए। और जनता का पैसा से ही जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी, धन्ना सेठों के पैसे से जनता की लड़ाई तो नहीं लड़ी जा सकती। तो इसलिए दान भी लोगों से ही दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं, और हम तो ये भी कह रहे हैं, हमने कोई बेईमान या चोर आदमी से दान की भी जरूरत नहीं है। जो स्टैंड वाले हैं, जो सॉलिड लोग हैं, अपनी मेहनत की कष्ट कमाई के जो पैसे हमारे को दे रहे हैं, उनसे हम ले रहे हैं। कोई भी दान, कोई भी देश का अच्छा आदमी कोई भी दान दो, हम तो सब तो ले रहे हैं। हमने तो टारगेट कर रखा है 21 आदमी तो लेना है भाई, और पूरे हरियाणा में जा लेंगे, और जो बुलाओगा वहां पे जाएंगे। जो संघर्ष के इस मुहिम में, और हमारा नंबर है 70 27 822 822, उस पर कॉल करके इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। क्योंकि प्रधान जी ने तो बेरा है, साथ में लड़ी है बुढ़ा की लड़ाई, जो पेंशन, बीपीएल कार्ड, फैमिली आईडी का मामला था, चाहे विधवा विकलांग वाला इशू था, चाहे फरावर की जमीन का मामला था, चाहे खेल कोटे का था, चाहे 25,000 भर्तियों का मामला था, बेरोजगारों की भर्ती, बहुत से आंदोलनों में प्रधान जी और गोहाना की टीम तो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर रही है। तो मैं तो वैसे आता जाता रहता हूँ और आशीर्वाद लेते रहते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति वाला ये मुद्दा तो नहीं बनाता कि पैसे इकट्ठे करके कहने दो, जिसने जो कहना, मैंने थोड़ी माना। मैं कोई राजनीति में किसी पार्टी तो थोड़ी हूँ। अगर भाई मैं कोई पार्टी वार्टी तो होता, मैं किधर चुनाव ना लड़ लेता, किसी पार्टी तो लड़ लेता, निर्दलीय लड़ लेता। आगे का आगे देखेंगे किसने क्या कहनी है, कही जाएगा। मेरा तो सिर्फ ये कहना है, और आज से नहीं पहले भी जो गोहाने के भी जो इशू थे, तो उनके लिए भी लड़ते हैं हम तो, पूरे हरियाणा के लिए। आगे भी कोई इशू होगा, जनता किसी भी तरह किसी भी इशू को लेकर परेशान होगी, नवीन जैन तो झोपड़ी में रहे, उसके दरवाजे खुले हैं। और मैं एक अपील जरूर करके जाऊंगा यहाँ पे, एक दिन जनता का दरबार कम से कम जो यहाँ के एमपी हैं, जो यहाँ के एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो जरूर लगाओ, ताकि जनता को कोई समस्या ना हो। और मुख्यमंत्री साहब से भी हमने तो ये अपील की है, और सभी पार्टियों को हम तो कह रहे हैं, जीतने वाला भी हारने वाला भी, वोट तो हारने वाले को भी मिली है, कम से कम हफ्ता में एक दिन तो जरूर वो लोगों के किसी भी जगह पे ऐसी हो कि भाई हाँ, यहाँ पे जनता का दरबार लगा, किसी की जो भी समस्या उसका समाधान हुआ। सरकार के सामने नवीन जैन का टारगेट पर रहते हो? मैं टारगेट रहता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे तो मैं तो तंबू तवा तोड़ दी, झोपड़ी में है, तो टारगेट पर है, लड़ाई तो लड़ेंगे हम। भोलेनाथ ने जिम्मेदारी पे भेज रखा है, हमने तो उल्टा तो हटना नहीं है। मैं सरकार में तो हूँ नहीं, मैं सरकार में होता तो लोगों की सेवा कर देता। सरकार में नहीं होना, विपक्ष में तो भाई संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा तो मकसद ये है कि सरकार को भी जगाना, विपक्ष को भी, जनता को भी, लोगों के काम करवाना है। हमारा मकसद है कि लोग जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनका समाधान हो, एक टाइम बाउंड है उसमें उनका समाधान होना चाहिए। संडे को जनता दरबार लगाया जाता है। हाँ, तो संडे को लगाते हैं, हम तो संडे को लगते हैं भाई साहब। मैं तो कोई एमपी एमएलए हूँ नहीं, मैं तो जितने भी एमएलए एमपी हैं, मंत्री हैं, उनको कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री साहब लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबको लगाना चाहिए, जीते ओड़ भी और हारे ओड़ भी, तभी